नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया में सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं चूँकि इस समय जो सबसे हॉट इश्यू है, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। मिज़ोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इन पाँचों राज्यों में रोज़ एक नई कहानी सामने आती है। अभी तक हम लोग लगातार बोल भी रहे थे वीडियो में कि जो इंडिया एक दल है, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं, इंडिया में दरार पड़ गई है। चूँकि मध्य प्रदेश में जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कोई प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर मोर्चा खोला, इससे लग रहा था कि कहीं न कहीं इंडिया में दरार है। लेकिन जयंत चौधरी कांग्रेस और सपा के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तुरंत उतार दिए गए और जयंत चौधरी ने दोनों से बात करके एक रास्ता निकाला है। उनका कहना है कि जो ये गठबंधन है, ये लोकसभा चुनाव के लिए थे 2024 के लिए। अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम एनडीए की बात करते हैं, तो जो हरियाणा में भाजपा के सहयोगी दल हैं जेजेपी, चूँकि जेजेपी के सहयोग के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनी थी। जब जेजेपी साथ आई और दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में संयोजक हैं, वो हरियाणा के डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं। अभी तक हम एनडीए की बात करते थे कि एनडीए में दरार है, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए में भी दरार है। जेजेपी भाजपा का हरियाणा में बहुत प्रमुख दल है, जिसके बल पर सरकार बनी हुई है और जेजेपी ने राजस्थान में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 25 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि जेजेपी का राजस्थान से पुराना नाता है। जब हम पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, तो चूँकि चौधरी देवीलाल जी भी 1989 में राजस्थान से ही सांसद चुने गए थे। राजस्थान के सीकर जिले से वो सांसद बने थे। आप चूँकि बड़ा घराना है और दुष्यंत चौटाला ने अब ये ठान लिया, चूँकि दुष्यंत चौटाला लगातार जेजेपी राजस्थान में भाजपा से सीट के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। उन्होंने सीट मांगी थी कि हमें 15 सीट राजस्थान में दे दी जाए। चूँकि अगर हम पॉलिटिकल रणनीतिकारों की बात करें, उनका मानना है कि लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जो जाट बाहुल्य है, जहाँ जाटों का वर्चस्व है, जाट जाति का। और इसीलिए लगातार दुष्यंत चौटाला भाजपा से वहाँ सीटें मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने सीटें नहीं दी। अब दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के 25 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और जो प्रत्याशी इस समय मैदान में उतरे, तो इससे लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी में वहाँ इस समय हड़कंप की स्थिति है। चूँकि अगर हम भाजपा की बात करें, तो वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ सीएम का चेहरा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान ये कह दिया कि उनका सीएम का चेहरा फिलहाल कमल का फूल है, कोई नहीं है। तो इसको लेकर वसुंधरा राजे बहुत नाराज़ है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मान भी लिया कि अब वो अगर भाजपा राजस्थान में बहुमत में आती है, तो भाजपा जो आलाकमान है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी। इसीलिए अब वसुंधरा राजे भी वहाँ मुखर है बहुत ज़्यादा। और दूसरी ओर जो सहयोगी दल है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद भाजपा को थी कि जेजेपी वहाँ प्रचार प्रसार करेगी और जो जाट वोट है, जहाँ उनका अपना हस्तक्षेप है दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला का, कि वहाँ बीजेपी को लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरह जेजेपी ने 25 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, इससे लग रहा है कि इससे कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान होना संभव है। चूँकि इधर वसुंधरा राजे बगावत की ओर है, इधर जो एनडीए का सहयोगी दल जेजेपी, ये बगावत की ओर है और फुल बगावत में इधर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उधर बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी लगभग 35 सीटों पे जो उनके अपने नज़दीक करीबी थे, उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। आप देखते रहिए लगातार सेव इंडिया न्यूज़। राजेश शर्मा, नमस्कार।